सोशल मीडिया पर एक फोटो सामने आई है। जी हाँ, आज हम इस फोटो के बारे में बात करेंगे और बात करने जा रहे हैं लता दीदी के बारे में। लता दीदी 92 साल की उम्र में 6 फरवरी को हम सभी को अलविदा कह गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं बल्कि देश और विदेश को भी उनके लॉस का एक बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ही लता दीदी काफी ज्यादा सभी के दिलों पर राज किया करती थी, लेकिन अब उनके निधन से देश विदेश और बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक में है। जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में मैं बताने जा रही हूँ आपको एक वायरल फोटो का सच, जो इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लता दीदी अपनी जवानी में हैं और उन्होंने एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ है। तो आखिर कौन है ये बच्चा, चलिए जानते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स के बचपन के दिनों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को लोग काफी पसंद करते हैं और साथ ही वे इन सितारों के नामों को भी गेस करते हैं। ऐसी ही एक फोटो एक बार फिर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसे देखने के बाद लोगों ने अपने सिर पकड़ लिए हैं। अधिकतर लोग इस तस्वीर को देखने के बाद पहचान नहीं पा रहे हैं कि लता मंगेशकर की गोद में नजर आने वाला यह नन्हा सितारा आखिर कौन है। क्या हुआ, आपने पहचाना कि नहीं? यदि नहीं तो चलिए हम ही आपको हिंट दे देते हैं। लता मंगेशकर की गोद में नजर आ रहे इस सितारे को बॉलीवुड का रोमांस किंग कहा जाता था और अब यह एक्टर इस दुनिया में नहीं है। अब भी नहीं पहचानना तो चलिए बता देते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि हम सबके प्यारे चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर साहब हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ऋषि कपूर बहुत ही छोटे हैं और लता जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा रखा है। फोटो में नन्हे चिंटू के एक्सप्रेशंस देखने लायक है। बात करें ऋषि कपूर जी की तो बीते साल 2020 में उनका कैंसर के चलते निधन हो गया था। ऋषि कपूर अपने समय के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह से शादी रचाई थी, जिनसे उन्हें रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर नाम के 2 बच्चे हैं। ऋषि कपूर अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी याद करते हैं। तो वहीं लता दीदी के बारे में बात करें तो लता दीदी के किस्से काफी ज्यादा मशहूर हैं। उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका गायन काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने भी एक बार ये कह दिया था कि हम कश्मीर नहीं चाहिए, हमें लता दीदी दे दीजिए। तो वहीं पर अमेरिका के भी साइंटिस्ट ने अप्रोच रखी थी कि उन्हें लता दीदी का गला चाहिए और उन्हें उस पर रिसर्च करनी है। तो वहीं पर हम बात करें लता दीदी के बाकी किस्सों के बारे में तो बचपन में ही उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हो गया था, जिसके बाद 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी लता मंगेशकर, जिसके चलते अपने पिता के निधन के बाद उन्हें अपने पिता की जगह ली और अपने परिवार को संभाला और अपने भाई बहनों को संभाला। जी हाँ, एक किस्सा काफी ज्यादा मशहूर है लता दीदी का, और वो है जब वो नन्ही सी उम्र में स्कूल जाया करती थी। जब वो स्कूल जाती थी तो वो एक रोज अपनी छोटी बहन जो उनसे 10 महीने छोटी थी उसको गोद में लिए स्कूल पहुंच गई। और जब वो स्कूल पहुंची तो टीचर ने उन्हें डांट दिया कि यहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं है, जिससे लता मंगेशकर ने अपने स्कूल से ही मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो अपनी बहन आशा भोसले को खूब प्यार किया करती थी अपने पिता के निधन के बाद। तो वहीं पर आशा भोसले के साथ भी लता दीदी के कई कंट्रोवर्सीज सामने आए हैं। उन्होंने हमेशा, यहाँ पर आपको पहले बता दें कि यहाँ पर जो आशा भोसले जी हैं, उन्होंने महज 15 साल की उम्र में लता जी के सेक्रेटरी के साथ भागकर शादी रचा ली थी। इसके चलते यहाँ पर उनके परिवार ने उनसे मुंह तो मोड़ लिया था, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर आशा भोसले के साथ खूब मारपीट हुई उनके ससुराल में, और जो सेक्रेटरी थे वो उनसे 10-15 साल उम्र में बड़े थे, जिसके चलते वो उनको मारा करते थे और उन पर अत्याचार किया करते थे, जिसके चलते आशा भोसले वापस अपने घर आ गई। उसके बाद उन्हें किसी गायक से प्यार हुआ, उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई। शादी की चर्चा करें तो यहाँ पर सवाल आता है लता मंगेशकर की शादी का। जी हाँ, लता मंगेशकर ने कभी भी शादी नहीं की, और ये जो बच्चे के
साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है, ये दरअसल आपके रोमांस किंग ऋषि कपूर हैं। तो वहीं पर शादी की चर्चा करें तो शादी लता मंगेशकर को प्यार तो जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। दरअसल उन्हें डूंगरपुर के राजा राज सिंह से प्यार हुआ था। और आपको बता दें, राज सिंह भी लता जी को बेहद प्यार किया करते थे, लेकिन राज सिंह के पिताजी नहीं चाहते थे कि लता यानी कि किसी आम घर की लड़की एक महाराजा के घर की बहू बने, जिसके चलते उन्होंने राज सिंह और लता मंगेशकर को एक दूसरे से अलग कर दिया और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और उनकी कभी शादी नहीं हो पाई। इसके बाद आपको एक और किस्सा मैं बता दूं कि आखिर लता दीदी की शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने मांग में सिंदूर क्यों वो लगाया करती थी। जी हाँ, मांग में वो इसलिए सिंदूर लगाया करती थी क्योंकि उनका मानना था कि संगीत ही उनका प्यार है और संगीत ही उनका पति है और संगीत ही उनका जीवन साथी है, जिसके चलते अपने संगीत के लिए, अपने गायन के लिए लता जी सिंदूर लगाती थी। और एक रोज किसी गायक ने उनसे पूछ लिया था कि वो आखिर क्यों सिंदूर लगाती है, तो उन्होंने इसका खुलासा करते हुए अपने संगीत को अपना सब कुछ बताया और उसके बाद ही उन्होंने बताया कि संगीत के लिए ही वो सिंदूर लगाया करती हैं। वहीं पर लता मंगेशकर के निधन से देश विदेश में शोक की लहर दौड़ उठी है, जिसके चलते सभी लोगों ने भारत का एक रत्न खो दिया है और भारत इस लॉस से काफी ज्यादा टूट चुका है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लता मंगेशकर का एक अलग ही रिश्ता है। जी हाँ, रिश्ते की बात करूं तो लता मंगेशकर और मोदी एक दूसरे को अपना भाई बहन मानते थे। प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर को अपनी बहन माना करते थे और जिस दौरान प्रधानमंत्री ने चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे वो भारत के, उस दौरान लता मंगेशकर ने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी थी और लता मंगेशकर खुद दिल से ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो वहीं पर काफी राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किए थे लता दीदी को लेकर कि उन्होंने भारत ने एक ऐसा रत्न खो दिया है। वहीं पर बात करें अगर हम यूपी के सीएम योगी की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने भी ट्वीट के जरिए इस लॉस की प्रतिक्रिया दी थी कि लता जी जैसा इस दुनिया में अब शायद ही भारत को कोई रत्न मिलेगा। भारत ने एक ऐसा रत्न खोया है जिसे पाना शायद बहुत ही मुश्किल है। इसी के चलते आने वाली जनरेशन के लिए भी लता दीदी एक इंस्पिरेशन के तौर पर सामने आने वाली हैं। जिस तरीके से वो इंस्पायर लोगों को करती हैं और अभी भी बहुत से सिंगर्स को इस बात की यकीन नहीं हो रहा कि लता दी जैसी लेजेंडरी सिंगर अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपको रिपोर्ट, ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।